हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, या फिर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो, विजिट किए हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। आज की घटना बहुत ही दर्दनाक है। अगर आपको पता चले एक शादीशुदा, क्योंकि आज की कहानी में एक शादीशुदा लड़का, शादी को 3 साल हुआ था। अब उसकी बीवी जो है गर्भवती थी, यानी उसको बच्चा होने वाला था। लेकिन वो जो लड़का होता है, वो जो शख्स होता है, वो हर दिन अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होता था, यानी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, यानी पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, अच्छी बात है। लेकिन जब वो गर्भवती हो जाती है और धीरे धीरे दिन आगे बढ़ रहा था, और जब उसे उस महिला को लगा जो अब ये सब नहीं करना है ताकि मेरे बच्चा सेफ रहे और फिर मैं भी सेफ रहूँ, इस बारे में वो अपने पति से बात करती है। जो देखो, अब तुम जो कर रहे थे, अब कुछ दिनों तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिलीवरी ना हो जाए, बच्चा पैदा ना हो जाए, तब तक तुमको रुकना पड़ेगा। अब ये सब नहीं होगा। पति हाँ तो भरती है, हम ही भरता है, लेकिन जैसे ही रात होता है उसके अंदर का वो सारी चीज़ जग जाता है, जिसके चलते वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर से अलग अलग तरीके से अपनी पत्नी से संबंध बनाता। और इस संबंध बनाने की वजह से पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब एक दिन पत्नी फैसला कर लेती है, जो जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी मेरा पति जो है वो ऐसे ही करते रहेंगे। वो अपने बच्चे का भलाई चाहते हुए, जो पेट में पल रहे थे, उसका हवाले देते हुए अपने पति को कहा, देखो जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तुम नहीं रुकने वाले, इसीलिए मैं अपने मायके चली जाती हूँ और वहाँ पर जाके जब डिलीवरी हो जाए तब मैं आ जाऊँगी। अब पहली बार बच्चा होने वाला था, ऐसे अक्सर लड़कियाँ जो है मायके चली जाती है। वो लड़की भी, वो जो महिला थी वो भी अपने मायके चली जाती है, पति से कहते हैं और परिवार से कहकर सब लोग परमिशन दे देता है, जो ठीक है चले जाओ, इस वक्त घरवाली तुम्हारा सहारा है। वो अपने माँ बाप के पास चले जाते, अपने परिवार के पास चले जाते। लेकिन यहाँ पर जो लड़का है उसे लत लग चुका था, यानी हर दिन उसको संबंध बनाना ही बनाना था। अब जब पत्नी चली गई उसे बहुत परेशानी हुई। तब उसने जो है अपने एक दोस्त है उसका, जो फेसबुक सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती हुई थी, उसे बुलाता है अपने कमरे में, अपने घर पर बुलाते हैं रात के वक्त। बुलाने के बाद उसे लेकर अपने कमरे में जाता है, लेकिन वो जो लड़की थी, वो जो उसका महिला मित्र थे, वो संबंध बनाने से इनकार कर देते हैं। तब ये लड़का जो है गुस्से में आकर उस महिला को जान से मार देता है। पहले उसका गला घोट देता है, और आपको जानकर हैरानी होगी, बाद में मरने के बाद वो लड़का जो है उस महिला मित्र को 2 टुकड़ा करता है। निचला हिस्सा को वो बाहर फेंक कर आ जाता है उसी रात को, लेकिन ऊपरी जो हिस्सा है कमर से सिर तक, वो अपने पास फ्रिज में रखवा देते हैं साफ सुफ करके। और उस आधे हिस्सा के साथ वो हर रात को लड़की समझकर, यानी जो ऊपरी हिस्सा है उसे वो छेड़खानी करता था, उसके साथ मनमानी करता था। वाकई किसी को यकीन नहीं होता जो ऐसा भी कोई कर सकता है। क्या उसका मानसिक ठीक नहीं था? लेकिन पूरी कहानी जब आप सुनेंगे ना, तो आपका भी पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। हो सकता है आपने इस कहानी को कहीं सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे देखा होगा। अब कहानी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो मनगढ़ंत कहानी है, बल्कि ये रियल सच्ची घटना है। मैं आपको जगह का नाम बताऊंगा, उस शख्स का नाम बताऊंगा जिस महिला मित्र को मारा था, उसका भी इस पूरा वीडियो में नाम बताऊंगा, और किस लिए मारा था, आखिर वजह क्या था, और एक आधा शरीर का आधा हिस्सा के साथ वो रात को क्या करता था। और फिर बाद में पकड़ा जाता है, अपना गुनाह कबूल करता है, जिस हिसाब से उसने उस महिला को मारा था, क्यों मारा था, और बॉडी के साथ क्या क्या करता था, पूरी बात पुलिस को बताती है। उसके बहुत सारे वीडियो भी बाहर आए थे। तो कहानी जो है इंदौर का है। इंदौर में ही एक जगह लगता है खजराना, और इसी खजराना में का रहने वाला होता है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो है एक जगह पे काम करता था। शकल सूरत उतना अच्छा नहीं था, हाइट भी अच्छा नहीं था। हालांकि ऐसा कोई भी इंसान के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो ऊपर वाले जिसको जो शकल से पैदा करता है। तो नूर मोहम्मद देखने में उतना खास नहीं था, अब कहा जाए तो। आप तस्वीर भी देख रहे होंगे डिस्प्ले में।
तो नूर मोहम्मद शादीशुदा होता है। 3 साल पहले इसके परिवार जो है उसका शादी करवाया था और बड़ी खूबसूरत पत्नी भी मिली। और जब पत्नी मिली तो पत्नी को बहुत खुश रखते थे नूर मोहम्मद। लेकिन धीरे-धीरे दिन आगे बढ़ा। जब 3 साल होने को है शादी को, इसी बीच कुछ समय पहले पता चलता है जो नूर मोहम्मद की जो पत्नी है वो गर्भवती है, यानी उसको बच्चा होने वाला है और नूर मोहम्मद पिता बनने वाला है। खुशी का माहौल है, खुशी की बात है, सारे लोग खुश होता है। पहली बार नूर मोहम्मद बाप बनने वाला है और उसका पत्नी जो है माँ बनने वाली थी। लेकिन कुछ समय जाने के बाद अब पत्नी जो है नूर मोहम्मद को रात को रोका करते, विरोध करते। विरोध किस चीज़ का करते? क्योंकि नूर मोहम्मद जो है हर दिन अपनी पत्नी से संबंध बनाया करता था। लेकिन जब प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन हो गया तो नूर मोहम्मद की जो पत्नी है उसे लगा अब ये सब ठीक नहीं है, इसमें मेरी भी तकलीफ़ और मेरे होने वाले जो बच्चा है मेरे पेट में जो पल रहा है उसे भी तकलीफ़ होगी। तो इसलिए अपने पति नूर मोहम्मद को बच्चे के हवाले देकर जो बच्चा होने वाला है उसे तकलीफ़ होगी, तुम अभी कुछ दिनों तक जब तक डिलीवरी ना हो जाए ये सब मत किया करो, यानी मेरे साथ शारीरिक जो संबंध है वो मत मनाया करो। तो नूर मोहम्मद भी समझ रहा था। नूर मोहम्मद कहता ठीक है, तो मना कर देता है। लेकिन रात होते ही जो है जैसे ही पत्नी नूर मोहम्मद के पास जाती है, नूर मोहम्मद वही हरकत करने लगते हैं, यानी उसके साथ इंटीमेट होता है और उसके साथ सेक्स करता। अब पति पत्नी का रिश्ता है, इसमें कोई विरोध भी नहीं कर सकते और इस बात को पत्नी जो है किसी को कह भी नहीं सकती। तो इसीलिए वो सोची जो ये तो सुधारने वाले नहीं है। नूर मोहम्मद अपने पति के बारे में वो सोचती रही, जो इतना मना करने के बावजूद भी वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। तो इसीलिए वो सोची कि क्यों ना जब तक मेरी डिलीवरी हो जाए तब तक मैं मायके चली जाऊँ। और उस बात को नूर मोहम्मद को कहती है जो देखो जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तुम ऐसे ही करते रहोगे और इसमें दोनों की तकलीफ़ें हैं, होने वाले बच्चे को भी तकलीफ़ और मुझे भी तकलीफ़। तो इसीलिए जब तक डिलीवरी ना हो जाए मैं मायके जाना चाहती हूँ। इस पर नूर मोहम्मद भी सहमति दे देता है जो ठीक है। कहीं ना कहीं नूर मोहम्मद को लगता था जो वो करता है गलत करता है, लेकिन वो मजबूर हो जाता था, उसे लत जो लग गई थी। दूसरा ही दिन जब ये सब बात हुआ रात को, वह दूसरा ही दिन सुबह सुबह नूर मोहम्मद की पत्नी पूरा परिवार से इजाज़त लेकर वो अपने मायके चली जाती है। सारे लोग खुशी खुशी उसके जाने को कहता विदा करते हैं जो ठीक है, जब तक बच्चे ना पैदा हो जाए तुम मायके में ही रहो। उसके बाद कुछ समय और बीत जाने के बाद नूर मोहम्मद के परिवार जो है एक शादी समारोह में जाना था, लेकिन नूर मोहम्मद नहीं जा पाया था काम की वजह से। उसे जिस कंपनी में वो काम करता था उसको छुट्टी नहीं मिला था। पूरा परिवार के लोग चले जाते लेकिन नूर मोहम्मद जा नहीं पाता। नूर मोहम्मद दिन भर तो काम करता, लेकिन रात को जब आता घर पर वो अकेला महसूस करता और था भी अकेला। पत्नी भी चली गई, पूरा परिवार चला गया। कंपनी में जब तक रहता तो सारे लोगों से बातचीत होता, कैसे भी करके टाइम पास होता, लेकिन रात को उसको टाइम पास करना बहुत भारी पड़ता था। और शादी से पहले से ही वो सोशल मीडिया चलाया करता था, उसके पास मोबाइल था और सोशल मीडिया में फेसबुक के ज़रिए उसे एक दोस्ती हुई थी एक महिला मित्र से। उस महिला मित्र से अब जब वो अकेला महसूस कर रहा था, फेसबुक पे जाते ऑनलाइन देखता है उसे, तो उससे बातचीत शुरू करता है। जो इससे पहले भी बातचीत हुआ था, एक दूसरे को जानते थे, नाम से भी जानते थे। जिस महिला उसका जो महिला मित्र होता है नूर मोहम्मद का, उसका नाम था जोया और जोया का नाम से ही प्रोफाइल बना हुआ था। दोनों में बातचीत होता। नूर मोहम्मद के अंदर एक चीज़ अच्छी थी, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो कुछ भी होता सच सच बताता है। नूर मोहम्मद जोया को सब कुछ बताता है, जो देखो मैं बहुत उलझन में हूँ, बहुत परेशान हूँ यार, अकेला टाइम पास नहीं हो रहा है, घर वाले शादी समारोह में गया है, मुझे छुट्टी नहीं मिला इसलिए मैं जा नहीं पाया और मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला, वो भी मायके चली गई, मैं क्या करूँ, मुझे अकेला दिल नहीं लग रहा है, काश तुम आ जाते। ये सारी बात होता। लेकिन ये पहली बार नूर मोहम्मद जोया को कहा था जो काश तुम आ जाते। जोया इस बारे में सोचने लगी। जोया कहने लगे जो देखो तुम जिस हिसाब से कह रहे हो मुझे बुला रहे हो, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसी रात को वो बुला रहा था नूर मोहम्मद, जिस रात को वो तन्हा महसूस कर रहा था, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तो जोया कहती है देखो देखो आज तो बहुत रात हो गई, और ये अगस्त महीने की बात कर रहा हूँ और ये घटना जो है 2022 की है। 2022 अगस्त महीने में ये सारी बात हो रहा था। तो जोया ने कहा देखो अभी तो मुश्किल है आना, तो कल मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कल की बात नूर मोहम्मद को सुनाई देता है, नूर मोहम्मद को कहती है जोया जो मैं कोशिश करती हूँ। नूर मोहम्मद कल का इंतज़ार करने लगते हैं। अब वो काम पे चले जाते हैं दूसरा दिन।
लेकिन काम से जल्दी लौटा था। उसे बहुत खुशी थी अंदर ही अंदर, जो आज मुझे मेरा दोस्त मिलने वाला है और बहुत दिनों बाद मैं फिर से किसी महिला के साथ इंटीमेट होऊँगा, उसके साथ संबंध बनाऊँगा। अब यही सोचकर वो मन ही मन में बहुत खुश था। घर लौटने के बाद फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो फिर से मोबाइल उठाता है और जोया से बातचीत करता है। जोया को याद दिलाता है, जो तुम्हें याद है कि नहीं, तुमको आज आना है मेरे पास, तुमने वादा किया था। जोया कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन कब तक आना है, और मुझे तो तुम्हारा घर भी नहीं पता। ये लोग जो है एक दूसरे से मिलना चाहते थे, और मिलना कहाँ था, किसी होटल में नहीं मिलना था। नूर मोहम्मद चाहता था जो उसके घर में आ जाए, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं रहता, वो अकेला रहता है इस वक्त। तो इसीलिए नूर मोहम्मद ने कहा जो तुम मेरे घर आ जाओ, और इस वक्त मैं अकेला हूँ, कब मेरे फैमिली परिवार अभी आएंगे नहीं, वो लोग 3-4 दिन बाद आएंगे। शादी समारोह में गया है, रिश्तेदारों में गया है, तो इसलिए उन लोग को आने में टाइम लगेगा, तो तुम आके आराम से मेरे घर में रह सकते हो। लेकिन जोया को नहीं पता था नूर मोहम्मद का घर, और वो अकेला पहुंच भी नहीं पाती। इसीलिए नूर मोहम्मद ने कहा ठीक है, एक काम करो, एक जगह का नाम बताते हैं, जो उस जगह तक तुम आओ, और मैं भी घर से निकालता हूँ, और मैं यहाँ से वहाँ पहुँचता हूँ, तुम वहाँ से वहाँ पहुँचो, और फिर दोनों वहाँ से साथ में मेरे घर आएंगे। जोया इस बात को मान जाती है। अब नूर मोहम्मद घर से निकालता है, तब तक नूर मोहम्मद काम से लौटने के बाद खाया भी नहीं था। अब नूर मोहम्मद फटाफट जो है ऑनलाइन कुछ खाने का ऑर्डर भी कर देते हैं, दोनों के लिए, नूर मोहम्मद और जोया के लिए, क्योंकि जोया मेहमान है उसके लिए और वो उसके घर में आने वाला है। वो ऑनलाइन खाने का ऑर्डर कर देता है, जो जब तक मैं जोया को लेकर घर पर आऊँगा तब तक खाना वाला भी ऑर्डर ले, जो भी ऑर्डर किया है खाना भी आ जाएगा। अब नूर मोहम्मद घर से निकलता है जोया को रिसीव करने के लिए, उस जगह पर पहुंचता है, और थोड़ी देर में जोया भी वहाँ पर पहुंचती है। अब जोया पहली बार उसके सामने से सूरत दिखता है, जो एक घिसे पीटे टाइप का लड़का था, ज़्यादा हाइट भी नहीं था, बॉडी भी नहीं थी। जोया को नापसंद आती है। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि 2 आर्टिकल में मैं अलग अलग चीज़ें पढ़ा। एक आर्टिकल में छापा कि जोया नूर मोहम्मद को पसंद नहीं आया था, और यहाँ पर नूर मोहम्मद के बारे में बताया जाता है, आगे जाकर आपको पता चलेगा जो मैं क्या बताने वाला हूँ। तो फिलहाल जोया जो है नूर मोहम्मद को पहली बार देखता है, देखने के बाद उसे पसंद नहीं आया, लेकिन वादा किया था उसके घर में जाना है, और किस वजह से उसने बुलाया वो भी बात जोया को पता था। लेकिन यहाँ पर जोया आना का नहीं करता है, लेकिन नूर मोहम्मद कहता है अरे कम से कम मेरे घर पे चलो, खाने का ऑर्डर दिया, कम से कम तुम खाना खा लेना फिर वापस आ जाना। ये सब सारे दोस्ती के वगैरह कसम वगैरह देता है। अब जोया भी सोचता है चलो ठीक है, इतना दिन का दोस्ती है और वो बुला रहे, खाना भी ऑर्डर कर दिया, चलने में क्या है। जोया नूर मोहम्मद के साथ नूर मोहम्मद के घर आते थोड़ी देर में, उसके बाद उसको पानी वानी पिलाता है। इतने में जो ऑर्डर किया था वो पार्सल लेकर आ जाता है, खाना नूर मोहम्मद ले लेता है, उसको पैसा देकर रफा दफा कर देते हैं जो भी डिलीवरी बॉय होता है। उसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बार बार जोया जो है नूर मोहम्मद को देख रही थी, और यहाँ नूर मोहम्मद भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, जो भले ही जोया इनकार कर रही है, लेकिन जोया मन ही मन में वो भी चाहती है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए मेरे साथ मेरे घर में अकेले में आज हम दोनों साथ में हैं। वह यही सोच कर दोनों खाना खाते। खाना खत्म होने के बाद जोया कहती है अब मैं जा रही हूँ, लेकिन नूर मोहम्मद उसे रोक देता है। ये जो आर्टिकल के मैं छापा ये बात बता रहा हूँ, दूसरा आर्टिकल में क्या छापा वो आपको आखिर में बताऊंगा। नूर मोहम्मद रोक लेते हैं, उसके बाद नूर मोहम्मद जोया के साथ ज़बरदस्ती करता है। जब जोया नहीं मानती तब नूर मोहम्मद गुस्से में आकर जोया का मर्डर कर देता है, यानी उसका गला दबा देता है, उसका सांसें बंद होता है, और फिर उसके बाद उसको टुकड़ा करके एक हिस्सा उसी रात को फेंक कर आया था, फिर सुबह हो गया था, दूसरा हिस्सा फेंक नहीं पाया, और उसके पास फेंकने का कोई सामान भी नहीं था। और दूसरा हिस्सा जो ऊपरी हिस्सा कमर से वो 2 टुकड़ा किया था, कमर से नीचे का हिस्सा अलग और कमर से ऊपर का हिस्सा अलग, 2 टुकड़ा में बॉडी को काटा था। निचला हिस्सा उसी रात को फेंक कर आया था एक जगह पर, यानी ठिकाने पे लगा दिया था, लेकिन ऊपरी हिस्सा फेंकने तक उसको टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसके पास फेंकने का सामान नहीं था, और इतनी रात को दुकानें भी बंद थी। इसीलिए वो सोचा क्यों ना बाकी का हिस्सा मैं कल रात को फेंकूंगा, दिन में तो नहीं फेंक सकता, किसी की नज़र पड़ेगा तो फंस जाएगा, इसीलिए, और घर पे कोई था भी नहीं, इसीलिए ऊपरी हिस्सा को वो पहले साफ करता है, पानी से धोता है, जो भी खून बहता है उसको धो डालते हैं। धोने के बाद वो ऊपरी हिस्सा को एक बॉक्स में रख देता है, टीन का एक पेटी होता है उसमें रख देते हैं, और रखने के बाद फिर वो नहा धोकर फ्रेश होकर काम पे चले जाते हैं। फिर रात को लौट कर आता है। आने के बाद वो उस बॉडी के लिए एक पन्नी भी, बड़ा पन्नी खरीद कर लेकर आया था, प्लास्टिक का
अब उस बॉडी को निकालते हैं जो ऊपरी हिस्सा है, लेकिन जब ऊपरी हिस्सा को वो निकालते हैं तो देखता है कि उसका मन में शैतानी जाग उठा, और वो आधा शरीर के साथ ही वो पूरी रात छेड़खानी करता। छेड़खानी करते करते उसे होश ही नहीं रहा, सुबह हो जाती। फिर से उसे वही डर, जो सुबह हो गया अब तो इस बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाऊंगा, इसीलिए फिर से वो उसी सूटकेस में रख कर काम पे चले जाते हैं। फिर रात को आते हैं, लेकिन अब वो बॉडी फेंक नहीं रहा था, वो उस बॉडी को सजा कर रख रहा था, ताकि उसके साथ रात भर जब तक उसका परिवार का लोग ना आए तब तक वो उस आधे हिस्से के साथ अपना मनमानी करते रहे। ये इस आर्टिकल में छापा जो मैंने आप लोगों को बताया, एक आर्टिकल में पढ़ा था। लेकिन दूसरा आर्टिकल में कुछ और ही छापा था। दरअसल दूसरा आर्टिकल में ये छपा था, जो नूर मोहम्मद जब उसे लेकर जोया को लेकर घर पर आया, आने के बाद दोनों सहमति से संबंध बनाने को जा रहा था, क्योंकि जोया उसको पता था जो कि किस वजह से नूर मोहम्मद उसे बुलाया है। वो अकेला है, वो अपना जो तन्हाई जो है उसके साथ बांटना चाहता है, उसके साथ उसे प्यार करना चाहता है, इसलिए जोया आई भी थी। तो खाना वाना खाने के बाद दोनों जब करीब होते हैं, अब नूर मोहम्मद जब उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, अब जोया सहमति तो दे रहा था, लेकिन तभी नूर मोहम्मद को पता चलता है जिसे वो बुलाया है वो लड़की नहीं बल्कि वो तो कोई और है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट जो है लड़की जैसा नहीं था बल्कि एक लड़कों जैसा था। इसे देखने के बाद ही तो नूर मोहम्मद के होश उड़ जाता है, पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है, जो इतने दिनों तक ये जोया मुझे धोखे में रखी थी। तो इतने गुस्सा होते कि दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। जोया को कहता है नूर मोहम्मद, जो तुमने मुझे धोखे पर रखे थे, तुम लड़का होकर लड़की बनकर घूम रहे थे। तब जोया कहती है, देखो ना मैं लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ, मैं तो एक किन्नर हूँ, इसीलिए मैं लड़की जैसा बनकर रहती हूँ। और ये सारी बात होते होते नूर मोहम्मद बहुत गुस्से में था और उसका गला दबा देता। गला दबाने के बाद जोया का मौत हो जाता है। अब मौत हो जाने के बाद नूर मोहम्मद का होश आता है, जी ये मैंने क्या कर दिया, अब इसका बॉडी को ठिकाने लगाना है। अब उसके बाद नूर मोहम्मद का जो पिता है, नूर मोहम्मद का जो बाप है, वो दरअसल बगरा जबा करने का काम करता था। तो उसके पास वो सारे तेजधार हथियार था, नूर मोहम्मद के घर पे रखा हुआ था, उसके पिता का था, उसका बाप का था, उसे पता था। अब नूर मोहम्मद इसलिए उस तेजधार हथियार को लेके आता है क्योंकि जोया को बॉडी को काटना था। वो एक बार में जोया का बॉडी फेंक नहीं पाता, तो सबसे पहले वो चीज़ लेकर आता है। जोया का कमर के हिस्से से दो टुकड़ा करता, क्योंकि उसी कमर का प्राइवेट पार्ट के वजह से ही नूर मोहम्मद को गुस्सा आया था, जो एक किन्नर होकर मुझे धोखे पर रखी थी और ये अपने आप को लड़की कहला रही थी। उसको काट डालता है। काटने के बाद उसके घर में एक पन्नी भी रखा था बड़ा सा, लेकिन उस बड़ा सा पन्नी में सिर्फ एक ही हिस्सा आता, चाहे ऊपर का या फिर निचला हिस्सा। अब नूर मोहम्मद गुस्सा इस वजह से हुआ था क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट देख कर ही नूर मोहम्मद गुस्सा हुआ था, इसीलिए वो नूर मोहम्मद जो सबसे पहले कमर से निचले हिस्सा को फेंकने का सोचता है। बड़ा सा पन्नी था, उस पन्नी में उस हिस्से को, निचले हिस्से को डालता है। डालने के बाद रातों रात उस हिस्से को ठिकाने पर लगा के आता है। आने के बाद अब ऊपर का हिस्से को फेंकने के बारे में सोचता है। काफ़ी देर हो गया था, लेकिन घर में ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिसके अंदर डालकर पैक करके ये ऊपर का हिस्सा फेंक पाए। ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला और देखते ही देखते सुबह हो जाते। घर पर कोई नहीं था। बड़ी वो इत्मीनान के साथ कर रहा था, लेकिन वो सोचता है चलो सुबह हो गया, अब तो मैं इस बाकी का हिस्सा फेंक नहीं पाऊँगा, तो इस बाकी का हिस्से को मैं घर पर रख देता हूँ और रात को जब काम से लौटूंगा फिर आज रात को इस बॉडी को फेंक दूंगा। पहले बॉडी को साफ करता है, खून वून जो भी बह रहा था उसको धोता है पानी से। पानी धोने के बाद उस बॉडी को उठाकर वो एक टीन का बक्स होता है, बक्सा में जाकर रख देते हैं। उसके बाद वो खुद फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद कपड़ा वगैरह चेंज करके वो अपने दफ्तर चला जाता है, अपने काम पे चला जाता है। जाने के बाद उसे इतना तो पता था जो घर पर एक आधा हिस्सा बॉडी रखा हुआ है उसको भी ठिकाने लगाना है, उसके जहन में था। काम से जब लौट रहा था, वापस आ रहा था, तब वो एक बड़ा सा पन्नी दुकान से खरीदता है। खरीदने के बाद घर आता है। घर आने के बाद खाना खाता है, इंतज़ार करता है थोड़ी देर और हो जाए, थोड़ा और रात ढल जाए, ताकि लोग सब अपने अपने घरों में हो और उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो उस हिस्से को भी फेंक के आए। वैसे ही करता है। करने के बाद अब उसको टाइम लगा जो अब घर से बाहर जाना चाहिए और इस बॉडी को ठिकाने लगा के आना चाहिए।
पन्नी को बाहर निकालता है और उस बॉडी को बाहर निकालते। जैसे ही बॉडी को बाहर निकालता है, क्योंकि ऊपरी हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा पूरा लड़की जैसे था जोया का। जोया एकदम लड़की जैसा दिख रही थी और उसके जो भी चेस्ट वगैरह था लड़की जो जैसे ही थी, इसलिए नूर मोहम्मद के अंदर हवस जाग उठा। अब यहाँ पर सोचिए उसकी मानसिक संतुलन के बारे में सोचिए, किस टाइप का इंसान होगा। एक आधा हिस्सा, शरीर का आधा हिस्सा है जो कमर से लेकर सिर्फ सिर तक है, बाकी हिस्सा उसको ऑलरेडी वो ठिकाने लगा चुका है और उसी ने 2 टुकड़ा किया था। अब ऊपर का हिस्सा देखकर उसे शैतानी जाग उठा और उस आधे हिस्से के साथ वो छेड़खानी करने लगता है, मदहोश हो जाता है उसके साथ। उसे लगने लगा जो एक लड़की के साथ वो सोया हुआ है उसके साथ वो सब कुछ करता है। करते करते पूरी रात बिता देता, सुबह हो जाता है। जब सुबह हो जाता है उसे होश आता है, अरे ये तो सुबह हो गया, आज भी मैं इस बॉडी को ठिकाने लगा नहीं पाया। तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो घर वाला आने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए फिर से उस बॉडी को उसी टिन के बक्से में डालता है, ताला मारते हैं और काम पे चले जाते हैं। लेकिन ये जो जोया घर से गायब हुई थी, जो जोया के जो परिवार है, जो ये जोया के जानने वाले जो है, अब यहाँ से 2-3 दिन हो चुका था। जोया घर पर कह के आए थे जो मैं कार खरीदने के लिए जा रही हूँ, और जिस जगह में वो रहती थी वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी लगा हुआ है। पुलिस में कंप्लेन करते हैं, जो 3 दिन हो गया हमारे घर के जोया जो है, उसका नाम जो होता है मुहासिन नाम होता है, लेकिन उसका उर्फ जोया। तो मुहासिन के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं पुलिस वाले। पहले तो रिपोर्ट दर्ज वैसे नॉर्मली किया था, जो ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी पता था, पुलिस वाले को बताया जोया जो मुहासिन है किन्नर है और किन्नर के भेष में ही वो रहती है। सब कुछ बताने के बाद पुलिस वाले ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ था। लेकिन जब उस पार्ट मिला था, जो कमर से लेकर पैर तक जो पार्ट लोगों को दिखाई दिया था, एकदम सनसनी से फैल गई थी इंदौर में। और पुलिस का टीम वहाँ पर जाते हैं, जाने के बाद उस हिस्से को जो रिकवर करता है, उस हिस्से को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन यहाँ पर गुमशुदगी का जो जोया का मोहसिन का जो गुमशुदगी का रिपोर्ट था, उस मोहसिन के परिवार को भी बुलाते पुलिस वाले, जो हम लोगों को एक आधा हिस्सा बॉडी मिला है, बाकी वहाँ पे जिस जगह पे मिला था वो पूरा छान डाला, लेकिन जोया का बाकी का हिस्सा नहीं मिला था। परिवार वाले को बुलाता है, परिवार वाले जाते हैं और जाने के बाद उस निचले हिस्से को देखकर तो पुलिस वाले भी हैरान था। और पहले से बताया था जो ये किन्नर थे, इसीलिए प्राइवेट पार्ट के ऊपर जब नज़र पड़ा पुलिस वाले को लगा उसी घर का ये किन्नर ही है, क्योंकि किन्नर का प्राइवेट पार्ट अलग होती है, भले ही मर्द जैसा होता है, लेकिन उन लोगों का जो लिंग जो होता है, जो भी प्राइवेट पार्ट का हिस्सा होता है, बहुत छोटा होता है। तो पुलिस वाले उस जोया यानी मोहसिन के परिवार वाले को बुलाता है, जोया का उस हिस्से को दिखाता है, और जो भी कपड़ा वो पहनी हुई थी जिस दिन वो निकली थी, कपड़े को देखकर परिवार वाले पहचान कर लेता है जो हाँ यही हमारे जोया है और मोहसिन है। अब बड़े ही मामला पेचीदा बन गया था, बड़ी पुलिस वाले के लिए एक चैलेंज बन गया था, कौन ऐसा कर सकता है, एक इंसान को 2 टुकड़ा करता है और ऊपरी हिस्सा अभी तक नहीं मिला, बाकी निचले हिस्सा इस ठिकाने लगाने की कोशिश किया, बाकी का हिस्सा कहाँ है, कौन ऐसा कर सकता है। अब जिस जगह पर जोया रहती थी उसके घर वाले वहाँ से सीसीटीवी दिखाया जो इस वक्त निकला था और किसी से बात कर रही थी, वो सीसीटीवी फुटेज देता है। और जोया का नंबर, जब जोया का पहचान हो गया जोया का ही ये हिस्सा है, परिवार वाले ने बताया, तो जोया का मोबाइल नंबर पुलिस वाले को देता है और उसका सीडीआर निकालते हैं, जो किस किस से बातें होती थी और लास्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो जब सीडीआर का डिटेल आता है यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग आता है, तो उसमें लास्ट कॉल जो है नूर मोहम्मद के साथ ही हुआ था जोया का, इसीलिए नूर मोहम्मद का नंबर डिस्प्ले में शो हो रहा था। जब उस नंबर को और खंगाला तो देखा कि बहुत टाइम तक बातें हुआ नूर मोहम्मद से, और उस दिन तो 3-4 मरतबा कॉल किया गया नूर मोहम्मद, और ये सब शाम के बाद ही कॉल किया गया था, देर रात तक। तो इसीलिए रेडार में पुलिस का नूर मोहम्मद का नंबर आता है, नूर मोहम्मद के नंबर का लोकेशन चेक करता है और उसका सीडीआर निकालते, सब कुछ पता चलता है। लोकेशन से नूर मोहम्मद के घर तक पहुंचता है। जब घर तक पहुंचता है तो देखता है कि ताला लगा हुआ है। आसपास वाले से पूछा, पुलिस को देख के आसपास वाले भी वहाँ पे जमा हो गए। आसपास वाले से पूछा जिस घर के सारे लोग कहाँ हैं, नूर मोहम्मद कौन है, तो बताता हाँ नूर मोहम्मद तो इस घर का बेटा है, लेकिन वो तो उस कंपनी में काम करता है, बाकी परिवार के जो लोग हैं वो लोग रिश्तेदारी में गया, शादी है, लेकिन नूर मोहम्मद नहीं गया। नूर मोहम्मद फिलहाल अभी कंपनी में होगा। अब जिस जगह पर काम करता था पुलिस वाले को एड्रेस दे दिया जाता है, पुलिस का टीम उस जगह पर पहुंचता है और नूर मोहम्मद को पकड़ लेता है। जब नूर मोहम्मद को पकड़ के पूछताछ करता है रास्ते में, नूर मोहम्मद पहले से ही वो झूठ नहीं बोलता था, चाहे वो जोया को हो, परिवार वाले को हो, और यहाँ पुलिस वाले को भी झूठ नहीं बोल रहा है।
ये पहला ऐसा मामला है जहाँ पर एक आदमी कत्ल करता है, 2 टुकड़ा करता है और पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जब पुलिस वाले उससे सवाल जवाब करता है तब वो सब कुछ सच-सच बता रहा था। नूर मोहम्मद बताता है जो बाकी का जो हिस्सा है वो मेरे घर पर ही रखा हुआ है। पुलिस वाले हैरान हो जाता है। अब उस घर की चाबी नूर मोहम्मद के पास ही था। पुलिस वाला पूरा दल बल के साथ बाकायदा रिपोर्टर भी था और सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा था। नूर मोहम्मद को लेकर नूर मोहम्मद के घर आते तब तक उस इलाका में एकदम सनसनी सी फैल गई थी। सारे लोग जमा हो गए थे। अब नूर मोहम्मद ताला खोलता है। जब ताला खोलता है घर में पुलिस वाले पहुंचता है, नूर मोहम्मद पहुंचता है। अब नूर मोहम्मद उस टीन के बक्से को भी खोलता है। खोलने के बाद जोया का जो ऊपर का हिस्सा है उसको बाहर निकालता है। इसे देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद नूर मोहम्मद को लेकर पुलिस थाने पहुंचता है। जोया के बाकी का हिस्सा पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और नूर मोहम्मद से पुलिस थाने में ले जाकर पूछताछ करता है। तब नूर मोहम्मद पूरी बात बताता है जो मैं गुस्से में आकर, क्योंकि उसने मुझे धोखे में रखी थी, जो एक लड़की है, मैं उसके साथ सेक्स करने के लिए, क्योंकि मेरी पत्नी बच्चा होने के लिए मायके चली गया और मुझे लत लगा हुआ था, मुझे सेक्स करने को नहीं मिल रहा था। मैं इससे बात किया, वो इसने कहा ठीक है आती हूँ। मैं उसे रिसीव किया। फिर मैं जब उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता हूँ, जब उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब पता चलता है ये लड़की नहीं बल्कि ये तो एक किन्नर है। मुझे आ जाता है गुस्सा और गुस्से में आकर मैं उसका गला दबा देता हूँ और वो भी मुझसे झगड़ रहे थे जो तुम्हें सब कुछ पता है, मैं एक किन्नर हूँ। और दोनों में झगड़ा होते होते मैं गुस्से में आकर उसका गला दबा देता हूँ। गला दबाने के बाद उसका मौत हो जाता है। फिर उसके बाद मेरा जो पिता है वो जो जानवर जबा का काटने का काम करता था, कुर्बानी देने का काम करता था, यानी बकरा वगैरह जबा करने का काम करता था, उनके पास तेज़दार हथियार था। उस हथियार को मैं लेकर आता हूँ, उसका बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए 2 हिस्सा करता हूँ। निचले हिस्सा तो उसी रात को फेंक दिया था, लेकिन जब बाकी फेंकने का मुझे टाइम नहीं मिला, सुबह हो गया था और बाकी कुछ ऐसा सामान भी नहीं था जिसमें पैक करके मैं ऊपर का हिस्सा फेंकूँ। फिर मैं सोचता हूँ जो आज रात को फेंकूँगा, लेकिन जब उसको बॉडी को बाहर निकाल कर फेंकने जाता हूँ ऊपर का हिस्सा को, तब उसके शरीर का बाकी का हिस्सा जो है लड़की जैसा ही थी। छाती भी बराबर थी जैसे लड़कियों का होती है, बाल वाल एकदम खूबसूरत जैसा लग रहे थे। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मेरे अंदर का हवस जाग उठा और उस आधे हिस्से के साथ मैं वो सब पूरी रात सोते रहता हूँ, उसके साथ छेड़खानी करते रहता हूँ। पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है ये शख्स कैसा है, एक शरीर के आधा हिस्सा के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्या इसका मानसिक संतुलन ठीक था। लेकिन जब डॉक्टर से उसको चेकअप कराया गया तो पता चला हाँ बिल्कुल वो एकदम होशो हवास के साथ ये सब कुछ कर रहा था। पूरी रिपोर्ट आती है। उसके बाद पुलिस जो है कोर्ट पेश करता है चार्जशीट दाखिल करके, क्योंकि उस टाइम 302 का धारा लगता था, क्योंकि आईपीसी था। ये 2022 की मामला है, क्योंकि 2024 में आईपीसी ख़त्म हो गया, बीएनएस लग चुका था और 103 मर्डर का धारा हो गया बीएनएस में। 302 के तहत मामला दर्ज, पहले 302 था और 302 के तहत मर्डर का मामला दर्ज करके नूर मोहम्मद को कोर्ट पेश करता। कोर्ट जो है उसे लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। वाकई ऐसा भी लोग हमारे समाज में हैं जो सेक्स करने के लिए, संबंध बनाने के लिए इतना उतावला होता है कि उसे रहा नहीं जाता। सबसे पहले तो वो अपने प्रेग्नेंट औरत महिला पत्नी के साथ ही वो सब कुछ कर रहा था। पत्नी परेशान होकर मायके चली जाती है, तब फिर वो एक महिला मित्र को बुलाते हैं, लेकिन वो महिला मित्र जो है एक किन्नर होते हैं, जिसके चलते वो गुस्से में आकर उसको मौत के घाट उतारते हैं। ये नूर मोहम्मद का कबूलनामा है। नूर मोहम्मद ने ये बात बताई जो दूसरा आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, और जो पहला आर्टिकल में पढ़ा जो उसके बारे में बताया गया जो जोया को नूर मोहम्मद पसंद नहीं आई थी, इस वजह से जोया को नूर मोहम्मद पसंद नहीं आया था, इसलिए दोनों में झगड़ा हुआ। नूर मोहम्मद गुस्से में आकर उसका मार डाला। अब इन दोनों में क्या सच है वो तो पता नहीं, लेकिन जो भी है उस जोया का मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं, नूर मोहम्मद ही है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, आपको मेरी ज़बानी कैसी लगती है, जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, जो भी घटनाएं बताता हूँ, तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो तेरी कहानी जो है बहुत लंबी हो जाती है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा पूरा डिटेल से समझाने के लिए अगर मैं इसे धीरे से आराम से भी कहता तो इसमें और लंबी हो जाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जो पूरा डिटेल में बताऊँ और कम से कम समय में बताऊँ, लेकिन पूरा बताने और पूरा डिटेल समझाने के लिए थोड़ा वीडियो जो है लंबी हो ही जाती है। मैं अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।